जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। साक्षी आंटी जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी बॉबी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी करण अंकल। मेरी आवाज आ रही है, प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। तो संगत जी हम पढ़ रहे हैं सचाज विद डिवाइन लव बुक, जो सुखमनी आंटी ने लिखी है, जो रिवाइज एडिशन है। और तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 31। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 31 सचाज विद डिवाइन लव, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। चैप्टर 31 माय ग्रैंडफादर्स लास्ट डेज। A few months before my grandfather was to fall ill, Guruji started giving us hints. Sukhi auntie, your father is a saint. You must keep him happy. Take him out somewhere and all of you enjoy. Guruji often told my mother. We were sensing that something was probably going to happen to him and started spending more time with him. On the 10th of May, Guruji's mother passed away, and on the 11th of May 2001, she was cremated at Dugri village. We had been with Mataji throughout her stay at PGI hospital and therefore accompanied the body from Chandigarh. Guruji was to reach Dugri from Delhi. He reached at about 2 a.m. At about 7, I wanted to freshen up and went looking for my slippers that were at the gate. I noticed everyone's slippers were there except mine. Thinking someone must have worn them, I wore mom's slippers and went to the tube well next door to wash my face. When I came back, I saw Guruji, and what was surprising, he was wearing my slippers. He saw me looking at them, smiled at me and walked off still wearing them. तो संगत जी कुछ महीने पहले, मतलब आंटी बताती है कि उनके ग्रैंडफादर नाना जी के बीमार होने से पहले गुरुजी उनको हिंट्स दे रहे थे और कहते थे कि सुखी आंटी, तुम्हारे फादर एक संत हैं, उनको हमेशा खुश रखो, तो उनको कहीं बाहर लेकर जाओ घुमाने के लिए और आप सब एंजॉय करो।
सो गुरुजी अक्सर ये सारी बातें आंटी को कहा करते थे, उनकी मम्मा को। तो आंटी और उनकी मतलब मम्मा को ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो उनके साथ होने वाला है। सो उन्होंने नाना जी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। 10 मई को गुरुजी की जो मदर है, माता जी, वो एक्सपायर हो गई थी और उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था। सो 11 मई को उनकी क्रिमेशन होनी थी डुगरी पिंड में, और माता जी एक्चुअली चंडीगढ़ में आंटी के साथ ही रुके हुए थे, और उनको पीजीआई लेके गए हुए थे। सो पीजीआई से उन्होंने मतलब आंटी गए माता जी की बॉडी को चंडीगढ़ से लेकर डुगरी जाने में। तो गुरुजी डुगरी पहुंचे रात को दिल्ली से अराउंड रात के 2 बजे होंगे जब गुरुजी डुगरी पहुंचे दिल्ली से, और सुबह 7 बजे आंटी का हुआ कि मुझे फ्रेशन अप होना है। तो आंटी अपनी चप्पलें ढूंढने लगी जो गेट पे रखी हुई थी, और आंटी ने नोटिस किया कि सबकी चप्पलें वहाँ पे हैं बट सिवाय आंटी के। तो आंटी को लगा किसी ने उनकी पहन ली होगी, तो आंटी ने अपनी मम्मा की स्लीपर्स पहनी, और वो जो साथ में ट्यूबवेल था वहाँ पे जाके उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया। और जब वो वापस आई तो वो क्या देखती है कि गुरुजी ने उनकी चप्पलें पहनी हुई थी, और गुरुजी आंटी को देख रहे थे और स्माइल करते हैं, और फिर वही चप्पलें पहन के चले गए। Here I would like to point out that a guru never does anything without a reason. It's not that my slippers were fancy or expensive. On the contrary, they were probably the cheapest out of the lot. I realized later that he was blessing me through my slippers because he knew after Mataji's hospital duty, I would go straight to my grandfather's hospital duty. I started noticing that no matter how tired I would be, the moment I wore the slippers, I would get a sudden surge of energy. तो गुरुजी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है संगत जी। सो आंटी की चप्पलें गुरुजी ने वो चप्पलें कोई फैंसी नहीं थी, कोई एक्सपेंसिव नहीं थी, बट बहुत सबसे सस्ती चप्पल होएगी, और आंटी कहते सभी में से। बट आंटी ने रियलाइज किया कि स्लीपर्स के थ्रू गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और क्योंकि आंटी पहले माता जी की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी, तो गुरुजी को पता था कि इसके बाद आंटी के चक्कर लगने हैं हॉस्पिटल अपने नाना जी के लिए। तो ये उन्होंने स्लीपर्स गुरुजी ने पहन के उनको ब्लेस किया, और आंटी ने जब वो स्लीपर्स पहनी थी तो आंटी को वापस से अंदर से एक अलग से एनर्जी महसूस हुई। आफ्टर द क्रीमेशन गुरुजी टोल्ड हिज फैमिली टू गिव लंगर टू माई ग्रैंडफादर फर्स्ट। गिल अंकल नू लंगर दियो, इन्हां ने हुण जाना है। Give langar to Gil uncle first, he has to go, said Guruji. We didn't realize the meaning of his words, since according to us, Daddy had no plans of going anywhere. After langar, we went. We were the first ones to be given agya, or permission to go. And as my grandfather bowed down before Guruji, he said, "Gil uncle, full blessings. It's now time to go." I still didn't understand the meaning of Guruji's words until halfway to Chandigarh. My grandfather showed signs of falling ill. As soon as we reached Chandigarh, he had a major paralytic attack and his left side was paralyzed. I tried to ring up someone who I knew would be with Guruji at that time and requested him to give the phone to Guruji. Guruji came online and said, "I have given him my full blessings. Don't worry, just take him to the hospital." We rushed him to the government hospital in Sector 32, Chandigarh, with just rupees 4,000 in our possession. Since my mother and I were living with him, we never questioned him about
any of his bank accounts or where he kept his money. As we reached the hospital, I saw we were not alone. Guruji had sent his Sangat to help us with the initial formalities at the hospital and for emotional support. The major issue that was bothering me and my mother was money, how and where we to get it. The very next day, my mother's cousin came and handed over 10,000 rupees, with the help of which my grandfather's treatment was started till my uncle, mother's brother, took over. तो संगत जी, क्रिमेशन होने के बाद गुरुजी ने सबसे पहले अपनी फैमिली को कहा कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं नाना जी, उनको कहा कि गिल अंकल नू जाके लंगर छकाओ, उन्होंने हुन जाना है. सो आंटी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके नाना जी का तो कहीं भी जाने का कोई भी प्लान नहीं था. सो लंगर करने के बाद आंटी और उनकी फैमिली को सबसे पहले गुरुजी ने आज्ञा दी कि हुन जाओ तुसी. सो जब गिल अंकल, उनके नाना जी मत्था टेक रहे थे गुरुजी को परमिशन लेने के लिए कि मतलब आज्ञा दो, तो गुरुजी कहते हैं कि गिल अंकल फुल ब्लेसिंग्स और अब टाइम है जाने का. तो उस टाइम पे भी आंटी को कुछ समझ में नहीं आया. और जब आधे रास्ते वो चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे तब अंकल की तबीयत खराब होने लगी बहुत ज़्यादा, और उनको एक पैरालिटिक अटैक आया और उनका पूरा लेफ्ट साइड सारा पैरालाइज हो गया. तो आंटी ने फटाफट गुरुजी को फ़ोन मिलाया और गुरुजी तो वहाँ मतलब वहाँ पे कोई और था, तो उनको गुरुजी, आंटी ने गुरुजी फ़ोन किया कि गुरुजी से बात करा दो. तो गुरुजी ने फ़ोन पे बात करी और कहा कि मैंने अंकल को फुल ब्लेसिंग्स दे दी हैं, टेंशन मत लो, सीधा हॉस्पिटल जाओ. और आंटी उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे 32 में ले गई थी और उनके पास सिर्फ 4,000 रुपये थे. और आंटी क्योंकि सिंस आंटी और उनकी मम्मा गिल अंकल के साथ रह रहे थे, तो उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि उनके बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, क्या नहीं. और जब वो हॉस्पिटल पहुंची, आंटी ने देखा कि वो अकेली नहीं है. गुरुजी ने कि उन्होंने अपनी एक किसी संगत को उनके पास भेज दिया इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए हॉस्पिटल में, और इमोशनल सपोर्ट के लिए भेज दिया. फिर अब आंटी के पास एक मेजर इशू था पैसों का. पैसों का कि अभी अंकल का ट्रीटमेंट कैसे होएगा. तो अगले ही दिन, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे वो अपने साथ लेकर आई. सो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो आंटी के कज़न थे उन्होंने 10,000 रुपये दिए और मतलब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया उनके नाना जी का. और उसके बाद तो जैसे उनके मामा जी, आंटी के जो मामा जी हैं, फिर उन्होंने टुक ओवर कर लिया. My grandfather stayed in hospital for 3 months with a break of 1.5 months where he was sent home. Your grandfather will come home just once. Guruji had told us much before time. In the first phase of his stay in hospital, he was conscious and would always be doing part. His eyes would be closed, but he could describe everything going on, not only at the hospital but at the home as well. One day I rushed to the hospital without having my milk, and as soon as I opened the door to my grandfather's room, he said, "Today you have not had your milk. You are hungry." My uncle would give me money by the day for the medicines and tests, and at night I had to return him everything that was left. I could not, however, use that money on my mother or myself. My mother and I would leave at 8:30 in the morning and do our duty at the hospital till 8:30 at night. We would pack our lunch with us and eat it at the hospital. We had absolutely no money of our own and completely depended on what my uncle gave us to run the house, which was not enough. Soon the kitchen became empty and all we were left was a drum full of lentils that came from the farm.
For 3 months we had nothing but lentil and chapatis for lunch and dinner. सो आंटी की जो ग्रैंडफादर है नाना जी, उनका स्टे हॉस्पिटल में 3 मंथ्स के लिए था. सिर्फ 1.5 मंथ्स का ब्रेक उनको बीच में मिला था. जब वो घर वापस आए थे तो जो गुरुजी ने कहा था कि उनके जो नाना जी हैं वो सिर्फ घर एक बार ही आएंगे. और जब उनका फर्स्ट फेज था हॉस्पिटल में स्टे करने का तो वो बहुत कॉन्शियस थे, हर वक्त पाठ करते रहते थे. उनकी आंखें बंद होती थी बट वो सब कुछ बता देते थे जो घर में हो रहा होता था, आसपास हो रहा होता था, वो सब कुछ बता देते थे. और एक दिन ऐसा ही हुआ इंसिडेंट कि आंटी बिना दूध पिए हॉस्पिटल भागी. और जैसे ही आंटी ने दरवाज़ा खोला अपने ग्रैंडफादर के रूम का, सो जहाँ पे वो थे, तो उनके ग्रैंडफादर जो नाना जी कहते कि आज बिना दूध पी के आई हैं, तो हम मतलब भूखी होएगी, कुछ खा ले. सो जो उनके अंकल थे, मामा जी थे, वो उनको पैसे देते थे मेडिसिन्स के और टेस्ट के और पूरे दिन के लिए जो भी ट्रीटमेंट पे होता था. और वो पैसे एंड में जो बचते थे वो वापस कर देते थे. तो उनके पास वो जो पैसे होते थे वो अपने ऊपर या अपनी मम्मा के ऊपर नहीं खर्च कर सकती थी. और आंटी और उनकी मम्मा सुबह 8:30 निकलते थे और पूरा दिन ड्यूटी करते थे रात के 8:30 बजे तक. और आंटी अपना लंच पैक करके आती थी और वही खाती थी हॉस्पिटल में. सो उनके पास अपने खुद के पैसे नहीं होते थे और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी अपने मामा जी पे जो पैसे दे रहे थे उनको घर चलाने के लिए उस टाइम पे. और सून एक टाइम आया कि किचन में किचन एम्प्टी हो गई और आंटी के पास सिर्फ एक ड्रम बचा जो दाल का था, जो उनके फार्म से आया था. और फॉर 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली सिर्फ वो दाल और रोटी खाती थी अपने लंच और डिनर में. During the 12-hour stay at the hospital, I would sometimes feel hungry and there would be no money to eat anything. I rang up Guruji and told him of our situation and he said, "Je Rab ਰਿਜਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ? ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. If God can provide food to the insects living in stones, why would he not provide for you?" God looks after and provides for his each and every one of his creations. One day I decided to change the purse I was carrying since it was too small. I had bought a purse from Bombay and now Mumbai that I had never used and decided to take that instead. It was a brand new purse with its paper stuffing still inside it. I removed the stuffing and transferred all my stuff into it. I saw it had an inner pocket that was zipped closed. As I opened it, it was surprised to see that it was full of 5 rupee coins. At the hospital, whenever we got hungry, we used At the hospital, whenever we got hungry, we would use that money to buy something from the canteen and eat. I noticed that no matter how much I took out from it, the pocket never got empty. Oh, I don't know. This Guruji's ways of providing for us. The money in the purse never finished till the day my mother and I was financially stable. एक सेकंड. तो संगत जी 12 घंटे की स्टे में आंटी को भूख लग रही थी कभी कभी और उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे कि वो क्या खाएं. तो आंटी ने अपनी जो
सिचुएशन है ना रैंगा मतलब गुरुजी को बताई, उनको फ़ोन करके बताया तो गुरुजी कहते जे रब पत्थर रिजक पत्थर विच बैठे कीड़े नू भी दिंदा है तो तैनू क्यों नहीं दऊगा। जो पत्थर में कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर भगवान पत्थर में कीड़ों को भी खाना देता है तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा, वो तुम्हें भी देगा। रब ने सारा का इंतजाम किया हुआ है। सो गुरु जी कहते हैं कि भगवान ने सबका इंतजाम करके रखा हुआ है। सो फिर एक दिन आंटी ने डिसाइड किया कि वो अपना पर्स चेंज करेंगी क्योंकि वो जो पहले वाला पर्स था वो छोटा था। सो आंटी एक नया पर्स लेकर आई थी बॉम्बे से, तो उन्होंने सोचा मैं वहाँ पर वो पर्स अपना वो वाला चेंज कर लेती हूँ। उन्होंने कभी यूज़ भी नहीं किया था। सो वो ब्रांड न्यू पर्स था, उसके अंदर पेपर की स्टफिंग वगैरह हुई थी। तो आंटी जब अपना बैग में से सामान शिफ्ट करी थी तो वो जो नया पर्स था वो ब्रांड न्यू था, यूज़ भी नहीं किया हुआ था। तो उसके अंदर एक जिप थी और उस जिप के अंदर ना 5 रुपये के कॉइन्स थे। तो आंटी बड़ी हैरान हुई थी और कि पूरे पॉकेट 5 रुपये कॉइन से भरी हुई है। तो आंटी को जब भी भूख लगती हॉस्पिटल में तो वो खा लेती, वो पैसे यूज़ कर लेती उनमें से। सो आंटी ने एक बात नोटिस करी, आंटी जितना मर्जी उसमें से निकाले वो कभी ख़त्म ही नहीं होते थे, कभी ख़त्म नहीं होते थे। और ये गुरुजी का वे था उनको प्रोवाइड करने का। और वो जो पर्स में मतलब जब तक आंटी पर्सनली और उनकी मम्मा फिनेंशियली स्टेबल नहीं हुई थी तब तक उस पर्स में से पैसे कभी ख़त्म नहीं हुए। वो 5 रुपये कॉइन्स इनफाइनाइट थे, कभी ख़त्म ही नहीं हुए जब तक आंटी फिनेंशियली स्टेबल नहीं हुई थी। Not only did Guruji gave me money, he also started sending me food through a worker in the hospital kitchen who I had never seen before. As long as one has a room in the hospital, food is sent for the patient as well as the attendant. But once you give up the room, the patient is in the ICU, the attendants are not entitled to any lunch or dinner. While we were in the room, I noticed this worker used to come and give me extra sandwiches and soup at tea time. I never gave it much thought till one day, while Daddy was in the ICU and I was having some serious hunger pangs, that this particular worker suddenly appears out of nowhere with 2 huge sandwiches and 2 cups of tea. He tells my mother, आज बेबी को बहुत भूख लगी है, मीनिंग योर डॉटर इज फीलिंग वेरी हंग्री टुडे। सो आंटी ने सिर्फ पैसे नहीं पकड़ाए, बट गुरुजी ने सिर्फ उनको पैसे नहीं पकड़ाए, गुरुजी उनको खाना भी भेजते थे किसी वर्कर के थ्रू जो हॉस्पिटल में तो जब आप हॉस्पिटल में एक रूम में होते हो, पेशेंट होता है, तो खाना जब आता है तो पेशेंट के लिए भी आता है और अटेंडेंट के लिए भी आता है। पर जैसे आप अपना रूम गिव अप कर देते हो और पेशेंट अगर आईसीयू में शिफ्ट हो जाए तो अटेंडेंट के लिए खाना नहीं आता। सो जब आंटी रूम में होती थी तो आंटी ने नोटिस किया कि एक वर्कर है जो आता है, एक्स्ट्रा सैंडविचेस और सूप देता है चाय के टाइम पे। और आंटी ने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के बारे में, बट जिस दिन आंटी ने अपना रूम गिव अप कर दिया था तो मतलब उस दिन से जब उनके डैडी आईसीयू में थे और एक दिन आंटी को अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी तो ये पर्टिकुलर जो वर्कर थे सडनली अपेयर हो जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और 2 बड़े बड़े सैंडविचेस और 2 कप चाय के आंटी को देते हैं और
वो जो वर्कर थे वो आंटी की मम्मा को कहते हैं कि आज बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, सो इसीलिए उन्होंने वो 2 बड़े बड़े सैंडविचेस दिए। सो फिर इनको कौन कर सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा है जो आपको खाना भी प्रोवाइड कर रहा है। एवरी डे आई नोटिस दिस वर्कर केम टू अस ट्वाइस अ डे, once with sandwiches and tea at 11 o'clock and in the evening with sandwiches and soup. I again thought this was normal until one day sitting next to me, a person sitting next to me asked for some tea from him. The worker simply told him he wasn't entitled to it since his patient was in the ICU and that he will have to go buy it from the canteen. I overheard this conversation and signaled him to come over. I told him that maybe he's mistaken and that our patient is no longer in the room and thus we are not entitled to food either. He simply smiled and said, I am giving it to you, just eat. I tried offering him money but he would never take and always said, we will settle in the end. अब आंटी ने हर रोज नोटिस किया ये वर्कर आते थे 2 बारी दिन में, एक बारी सुबह और एक 11 बजे और एक बारी शाम को। सुबह सैंडविचेस और चाय के साथ और शाम को सैंडविचेस और सूप के साथ। अब आंटी को लगा ये नॉर्मल है, बट एक दिन जब आंटी के साथ कोई बंदा बैठा हुआ था उसने उस वर्कर से ही मांगा कि मुझे भी चाय दे दो। सो वो वर्कर बोलता है कि जिनके पेशेंट आईसीयू में है उनको नहीं मिलेगा, ये उनके अटेंडेंस को नहीं मिलेगा, सो आपको जाके कैंटीन से खरीदना पड़ेगा। सो आंटी ने जब ये कॉन्वर्जेशन सुना तो आंटी वापस उन अंकल के पास गई, उन वर्कर के पास गई और उन्होंने बोला कि शायद आपको मिस्टेक हो गया, हमारे पेशेंट भी हमारे पास रूम नहीं है, हमारे पेशेंट भी आईसीयू में है, सो हम भी ये खाना डिजर्व नहीं करते हैं। सो वो बंदा सिर्फ स्माइल करता है, ही स्माइल्स एंड सेड कि मैं ये आपको दे रहा हूँ ना, आप बस खा लो, चुपचाप खा लो। और आंटी ने ऑफर किया कि आप पैसे ले लो, पर वो कहते हम एंड में सेटल कर देंगे। When Daddy passed away, I remember while settling the bill at the hospital, this same worker was there and I asked him for the bill of all the sandwiches and soups and he was feeding us all this time. He genuinely seemed confused and asked me who I was and which room was my patient in. After giving him the details of the patient, he yet seemed baffled by what I was saying. He just told the lady making the bill that we had a 0 canteen bill. So जब उनके नाना जी की डेथ हुई तो आंटी ने को याद है कि जब वो बिल सेटल कर रही थी हॉस्पिटल में तो वो सेम वर्कर वहाँ पर तब था और जब आंटी ने उनसे पूछा कि वो जो आपने सैंडविचेस और सूप पिलाया था उसके कितने पैसे हुए हैं वो भी आप चार्जेस में ऐड कर दो, तो वो बंदा काफी कंफ्यूज हो गया कि उन्होंने बोला कि आप हो कौन और आपका पेशेंट कौन था, जैसे वो बंदा पहचानता ही ना हो। अब आंटी ने उनको डिटेल्स दी पेशेंट की और वो फिर कंफ्यूज हो गया कि अब आप बोल क्या रहे हो। सो उन्होंने बस जो लेडी काउंटर पे थी उनको बोला कि बस इनका बिल बनाओ और उन्होंने ये भी कहा कि आपके कोई भी कैंटीन के ड्यूज है ही नहीं है। कौन थे वो जो गुरुजी किस रूप में आके आपको ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, आपकी जरूरतें पूरी कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे हैं गुरुजी। Guruji's blessings and presence in the hospital room was not only felt by us but also by the doctors, nurses and many others who would just walk into the room, touch my grandfather's feet and leave. There were times people would come and ask us as to what we were using to keep the room so fragrant. It was Guruji's fragrance that kept coming off and on in the room. My grandfather too would talk about Guruji visiting him and would often talk to him. I questioned
Guruji, about the strange happenings in the hospital room and the things my grandfather was talking about. Guruji told me, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। You don't know what all is going on in the room. What your grandfather is talking about is all true, because I was showing him what lies on the other side. I have shown him everything. He has seen so much that now he will not want to come back. That means he won't get better. I asked, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਰ ਲੋ। He is not sick. He is just clearing his debts and working out his karmas so that he won't ever come back into the cycle of birth and death. Guruji further added, he is in bed for the two of you, my mother and me. It is in your karmas to serve and look after him. Do so with a smile. तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस हॉस्पिटल रूम में सिर्फ आंटी और उनकी मामा को ही फील नहीं होती थी, बल्कि जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी और भी जो भी आता था उस रूम में सबको महसूस होता था। जब वो उनके ग्रैंडफादर नाना जी के पैरों को टच करते थे या जाते थे तो उनको एक अलग सी खुशबू होती थी और लोग आके पूछते थे कि आपने रूम को खुशबूदार करने के लिए कौन सी फ्रेग्रेंस यूज करी है। सो वो तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी जो ऑन एंड ऑफ आती रही थी कमरे में। और गुरुजी उनके नाना जी अक्सर बात किया करते थे कि गुरुजी आते हैं उनसे मिलने के लिए और अंकल गुरुजी से बातें करते हैं। सो एक दिन आंटी ने गुरुजी से पूछा कि ये स्ट्रेंज थिंग्स हो रही हैं हॉस्पिटल के कमरे में और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो जो बातें है ना मतलब बता रहे हैं। तब गुरुजी ने बोला कि तेनू की पता कि उस कमरे विच की हो रहा है। गुरुजी कहते तेरे नाना जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि मैंने उनको हर रोज इतने नज़ारे दिखा रहा हूँ कि इतना दिखा दिया है कि अब उनका नीचे आने का मन ही नहीं होएगा कि उन्होंने रियल चीज देखी। तो आंटी कहती इसका मतलब वो कभी ठीक नहीं होंगे। गुरुजी कहते वो बीमार सिर्फ तुम्हारे वास्ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बचे हुए कर्म, वो बीमार नहीं है। वो जो उनकी हेल्थ अभी वैसे शरीर को जो भी दिक्कत परेशानी है वो तुम्हारे कर्मों में उनकी सेवा लिखी हुई है, वो इसीलिए वो बीमार हुए हैं। पर अदरवाइज और अपने वो सिर्फ कर्मास जो है बच्चे कुचे हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, अदरवाइज वो बीमार नहीं है। तुम्हारी लाइफ में उनकी सेवा लिखी हुई है, तेरी और तेरी माँ की, तो वो सेवा हंस के कर ले। My grandfather soon showed signs of recovery and the doctors were amazed at the progress. He continued to talk about seeing Guruji and sometimes seeing Guruji as Shivji. Whenever he was seeing things, his body language and voice would seem to change. I would run to him with a pen and paper and write down everything he said. These were a few things he would talk about. God is light and light is love. I see light of all colors. The light says, you are mine. So soon अंकल की तबीयत थोड़ी बेटर होने लग गई और डॉक्टर्स बहुत हैरान थे उनकी प्रोग्रेस देखकर। पर वो अंकल मतलब जो डैडी थे वो हर वक्त गुरुजी के बारे में बात करते थे कि गुरुजी उनसे मिलने आते हैं और कभी कभी वो गुरुजी को शिवजी जी के रूप में देखते हैं। और जब वो सारी ये स्ट्रेंज बातें बोलते थे तो क्या होता था कि अंकल की बॉडी लैंग्वेज और उनकी वॉइस चेंज हो जाती थी और आंटी फटाफट एक पेन और पेपर लेकर आती थी
और लिखती थी सारी चीज़ें जो भी अंकल ने कहा। पता नहीं गला में क्या हो रहा है, समझिए, एक सेकंड। नो, जय गुरु जी। सो आंटी पेन और पेपर में बैठ के लिखती थी और अंकल कहते कि गॉड क्या है, गॉड एक लाइट है, और लाइट क्या है, लाइट इज लव। और अंकल कहते आई सी लाइट ऑफ ऑल कलर्स। वो सारे कलर्स की लाइट देख रहे हैं और वो लाइट उनको कह रही है कि यू आर माइन, कि आप मेरे हो। डैडी, हु इज गॉड, कैन यू सी हिम, आई आस्क्ड। यस, आई सी गॉड, गॉड इज लाइट। तो आंटी उनसे पूछती हैं कि डैडी, आपने भगवान को देखा है, वो कौन है? सो उनके नाना जी कहते हैं हाँ, मैंने गॉड को देखा है, गॉड एक लाइट है। द लाइट स्पीक्स टू मी, इट सेज हेयर, लव इज योर गाइड, आई सी लव एंड आई सी लाइट, लाइट इज रियलिटी। तो वो कहते हैं कि जो ये सारे वर्ड्स उनके नाना जी के हैं। तो वो कहते हैं कि जो लाइट है वो मुझसे बात करती है और वो मुझे कहती है कि जो प्यार है, लव है, वो तुम्हारा गाइड है। और अंकल कहते हैं कि मैं लव भी देख रहा हूँ, मैं लाइट भी देख रहा हूँ, और लाइट एक रियलिटी है। डैडी, विल आई एवर सी द लाइट, आई प्रोब। Yes, you can see the light when you learn to love. Love even those who you dislike. Love your enemies and the light will love you. So, आंटी पूछती हैं कि डैडी, मैं भी क्या उस लाइट को देख सकती हूँ? तो कहते हैं हाँ, आप लाइट को देख सकते हो जब आप प्यार करना सीख जाओगे। प्यार करना सिर्फ उनको नहीं जो आपको प्यार करते हैं, बट प्यार उनको भी करना जो आपको नफरत करते हैं। आप प्यार कर रहे हो अपने एनिमीज से भी। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो जो लाइट है वो आपको प्यार करना शुरू कर देगी। विल दिस लाइट क्योर यू और विल इट टेक यू विद इट, आई आस्क्ड। मुझे साथ रख लेगी। द लाइट इज हेयर टू टेक मी एंड कीप मी विद इट। सो आंटी ने पूछा कि ये जो लाइट है ये क्यों, मतलब आपको क्योर करेगी या मतलब आपको ले जाएगी अपने साथ? तो वो कहते हैं कि ये आपको, अंकल कहते हैं कि ये मुझे अपने साथ रख लेगी, कि मुझे अपने साथ हमेशा रखेगी। द लाइट स्पीक्स टू मी, इट सेज आई एम हेयर, लाइट लव्स यू एंड यू लव लाइट। द लाइट सेज यू मस्ट कम टू मी, व्हेन यू लव लाइट द लाइट विल लव यू। जो लाइट है वो अंकल से बातें कर रही है और कह रही है, लाइट कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड यू लव लाइट, और आप भी लाइट को प्यार कर रहे हो। और लाइट ये भी कह रही है कि तुम्हें मेरे पास ही आना है। और जब आप लाइट को प्यार करते हो तो डेफिनेटली जो लाइट है वो आपको ज्यादा प्यार करती है। डैडी, हु इज गुरुजी, आई आस्क्ड हिम वन डे व्हेन ही सीम्ड टू बी सीइंग थिंग्स। ही इज लाइट। तो आंटी ने गुरुजी के बारे में पूछा कि डैडी, गुरुजी कौन है? तो अंकल कहते हैं जब आंटी को महसूस हुआ कि वो सब कुछ देख पा रहे हैं
तो आंटी ने पूछा कि गुरुजी कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी लाइट है। गुरुजी आए हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, जो होगा ठीक होगा, जो होना चाहिए वो ही होगा, चिंता मत करो। गुरुजी हैज कम, ही इज सेइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इज फॉर द गुड, डोंट वरी। सो अंकल कहते गुरुजी आए हैं और कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा और जो होगा ठीक होगा, जो होना चाहिए वो ही होगा आपकी लाइफ में, चिंता मत करो। डैडी, हाउ लॉन्ग विल यू बी इन द हॉस्पिटल? आई आस्क्ड। अ शॉर्ट वाइल, नॉट वेरी लॉन्ग। तो आंटी ने पूछा कि आप कब तक हॉस्पिटल में रहने वाले हो? तो उन्होंने बोला सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा देर नहीं। सो गुरुजी इज शिव, ही समटाइम्स कम टू मी एज गुरुजी एंड समटाइम्स एज शिवजी। गुरुजी शिवजी हैं, मुझे कहते हैं कुछ देर की तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। गुरुजी इज शिव, ही इज टेलिंग मी दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट and this illness is only for a short time. So गुरुजी उनको अंकल बताते हैं कि गुरुजी शिव है और वो कभी गुरुजी के रूप में आते हैं, कभी शिवजी जी के रूप में आते हैं, तो गुरुजी ही शिवजी हैं। और कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ कुछ देर की तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। Why has Guruji come into this world? I asked. To look after his people and to cure them. He has a lot of power and can do anything. So आंटी ने पूछा कि गुरुजी इस दुनिया में क्यों आए हैं? तो उन्होंने आंसर दिया कि वो अपनी जो संगत है उनका ख्याल रखने के लिए आए हैं, उनको क्योर करने के लिए आए हैं और उनके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सचखंड में दिन रात पाठ चलता है, गुरुजी की कृपा से वहाँ बहुत आदमी है। इन सचखंड देयर आर प्रेयर्स गोइंग ऑन ऑल द टाइम। इट इज वेरी पीसफुल एंड बिकॉज ऑफ गुरुजी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम हियर। गुरुजी कहते हैं सचखंड में दिन रात पाठ चलता है, गुरुजी की कृपा से वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और गुरुजी अंकल ये भी बताते हैं कि वहाँ पे इतना पीसफुल है वो जगह, बिकॉज ऑफ गुरुजी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये कहा। सचखंड सच की थान जहाँ गुरुजी हैं। गुरुजी मालिक हैं, सारी दुनिया आप चलाते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अगर अपनी असली पावर दिखा दे तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। गुरुजी runs the entire universe himself. Whatever he wants can happen. He is very powerful and if he showed his power to people in the world, they would go mad. तो गुरुजी अंकल बताते हैं कि गुरुजी मालिक हैं, वो पूरी दुनिया वो खुद चला रहे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी उनका मन करे। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी असली पावर दिखा दी तो पूरी दुनिया पागल हो सकती है। गुरुजी आए हैं, कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे परिवार से मेरे पुराने संबंध हैं, मुझे इस घर में आकर बहुत अच्छा लगता है। Guruji has come. He is saying everything will be all right. I have an old relationship with you and your family. I love coming to you. Daddy, क्या संबंध है? Meaning, Daddy, what relation did we have with Guruji? I probe. महापुरुष नहीं बता सकते, अपनी मर्जी से आते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। महापुरुष never tell. He comes and goes at will. He loves us all very much. तो अंकल बताते हैं कि गुरुजी आए हैं और कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी कहते हैं मुझे तुम्हारी फैमिली में आकर, तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा एक बहुत पुराना कनेक्शन है और मुझे इस घर में आके बहुत अच्छा लगता है। तो आंटी ने पूछा कि क्या संबंध है गुरुजी और हमारा पुराना? तो तब आंटी
अंकल ने बताया कि जो महापुरुष होते हैं वो सीक्रेट्स रिवील नहीं करते, वो नहीं बता सकते, वो अपनी मर्जी से आते हैं, पर वो हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. Whenever I get a bit worried, Guruji comes to me and tells me not to worry. He has a strong light on his forehead. This human form that he has taken is only for you. He is pure light. He controls everything and has everything in his hand. Many times he comes and sprinkles Amrit on me. तो जब भी अंकल वरिड होते हैं तो गुरुजी उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि चिंता मत करो. और गुरुजी एक स्ट्रॉन्ग लाइट है उनकी, मतलब फोरहेड पे. और जब वो ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ हमारे लिए आए हैं, और वो एक्चुअल में एक सिर्फ प्योर लाइट है, और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ में है. कभी कभी वो आते हैं और अमृत बरसाते हैं अंकल पे, स्प्रिंकल करते हैं. डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, इफ यू हैव टू आस्क फॉर गुरुजी. तो अंकल कहते हैं कि कुछ भी मत मांगो गुरुजी से, अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी को ही मांग लो. गुरुजी के मत्थे से ब्राइट लाइट निकलती है, जिस चीज को हाथ लगा देते हैं वो सफेद हो जाती है. देयर इज अ ब्राइट लाइट कमिंग फ्रॉम गुरुजीज फोरहेड. व्हाटएवर ही टचेस बिकम्स व्हाइट. सो गुरुजी के फोरहेड से ब्राइट लाइट निकलती है, वाइट लाइट, और वो जिस चीज को भी टच करती है वो वाइट हो जाता है. वाइट मतलब प्योर, ब्लेस्ड, पीस. Guruji has come. He is sitting on my bed but is not saying anything. He is constantly looking at me. गुरुजी आए हैं मेरे पास, मेरी बेड पे बैठे हैं, बट कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ मुझे देख रहे हैं. गुरुजी आए हैं, कहते हैं घबराना नहीं. मैं कहता हूँ मालिक आपके होते मैं क्यों घबराऊं. Guruji has come and he is saying not to worry. I reply that Guruji, with you I don't need to worry. So ये सारी बातें वो है जो अंकल जब हॉस्पिटल में थे, जब गुरुजी उनको बता रहे थे कि मैंने उनको बहुत नज़ारे दिखाए हैं और जो भी वो महसूस करते थे, ये सारे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, और वो बातें जो उनके नाना जी बताया करते थे. तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आए हैं और कहते हैं कि घबराना नहीं है. तो अंकल कहते हैं कि आपके होते मालिक मैं क्यों घबराऊं, है ना. जब हम गुरुजी पे छोड़ देते तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम गुरुजी यही हमको समझा रहे हैं इन सारी बातों से. गुरुजी हैज कम, ही इज टेलिंग यू माय मदर एंड मी टू रिमेन हैप्पी. सो गुरुजी आए हैं और कह रहे हैं अपनी, मतलब सुखी आंटी और सुखनी आंटी को कि हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो. Guruji is in the room. He is saying to be happy. Why are you not happy? I only need your love. गुरुजी रूम में आए हैं और कह रहे हैं कि बस खुश रहो, हैप्पी रहो. क्यों हैप्पी नहीं हो, उनको सिर्फ प्यार चाहिए. गुरुजी आए हैं, कहते हैं गिल अंकल जिथे तू पहुंचना सी पहुंच गया. जेह जी मौज करदा सी, जेह जी मौज करदा सी करेंगा. तेनू सब कुछ मिल गया है, होर की लेना है, इस तो ज्यादा होर किते नहीं मिलना. गुरुजी दे बगैर लाइट नहीं है. Guruji is again here. He is telling me that he has given me everything. He is saying, Gil uncle, you have reached where you had to reach. What else do you want? There is nothing else beyond this. Without Guruji, there is no light. So, Guruji आए हैं और उनको कहते हैं कि जहाँ पे तुमने पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और वो क्या चाहिए इसके ऊपर.
कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और गुरु जी के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। और गुरु जी कहते हैं अगर गुरु जी के बगैर लाइट भी नहीं है। सो आप सोचो संगत जी, अगर गुरु जी बात बोल रहे हैं कि गुरु जी के बगैर लाइट भी नहीं है, और अंकल ने जो पहली लाइन बोली थी, लाइट इज गॉड, गॉड इज लाइट एंड लाइट इज लव। सो गुरु जी के बगैर लाइट भी नहीं है, गुरु जी के बिना भगवान भी नहीं है। गुरु जी लाइट है, गुरु जी ही लाइट है, गुरु जी ही प्यार है। जय गुरु जी। टुडे गुरु जी हैज शोड मी चिट्टे कपड़े वाली दुनिया, अ प्लेस वेयर everyone is dressed in white and everything seems to be white. It is very beautiful place. And गुरु जी मालिक है। मालिक कहते हैं एक ही रब है और रब लाइट है, बाकी मालिक दा हुक्म नहीं है तानू होर दसना। गुरु जी is the creator and he is telling me that there is only one God and God is light. Rest I don't have the permission to tell you. So अंकल कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे चिट्टे कपड़ों वाली दुनिया दिखाई जहाँ पे सब वाइट है, सब वाइट कलर के कपड़ों में ड्रेस्ड अप हैं और सब कुछ ही वाइट नजर आ रहा है और इतनी खूबसूरत जगह है। और गुरुजी मालिक हैं और वो कहते हैं कि रब एक ही है, भगवान एक ही है और वो रब कौन है, वो लाइट है। और फिर कहते हैं कि बाकी मेरे को मालिक का हुक्म नहीं है और भी कुछ बताने के लिए। गुरुजी आए हैं, कहते हैं तुम भी माय मदर एंड मी दुनिया में फंसे हुए हो और मांगते हो। डोंट डिमांड, जो मालिक देता है लिए जाओ। गुरुजी is here and saying to me and my mother that we are too stuck in worldly desires and keep asking for more. Guruji is saying don't demand. Whatever God gives you, just keep taking it. So यहाँ से गुरुजी हमको भी सिखा रहे हैं संगत जी कि हमें मांगना नहीं है। गुरुजी कहते हैं हम इस दुनिया, गुरुजी आए हैं और कह रहे हैं कि तुम भी इस दुनिया में फंसे हुए हो और मांगते और मांगते हो। कहते मांगो मत, डिमांड मत करो, जो मालिक दे रहा है बस उसको एक्सेप्ट करते चलो। मालिक कहता है मांग ले जो चाहता है। मैंने कहा मालिक जो तूने दिया वो भी ठीक, जो तूने नहीं दिया वो भी ठीक। तो मालिक ने कहा इसलिए नहीं दिया कि कहीं मुझे भूल ना जाओ। Guruji says Daddy had started addressing Guruji as Malik. Ask me whatever you desire. So I said that whatever you have given me is good and what you haven't given me is good too. So Guruji replies, I never gave you everything because I didn't want you to forget God. So कभी कभी कुछ ख्वाहिशें हमारी अधूरी रहती हैं। वो रब हमको इसलिए नहीं देता क्योंकि रब चाहते हैं कि हम उनको भूलें नहीं, भूल ना जाएं, इसीलिए वो हमको सब नहीं देता जो हम चाहते हैं। अंकल जो नाना जी थे उनके, वो गुरुजी को मालिक एड्रेस करते थे, मालिक कहकर बुलाते थे। और वो अंकल कहते कि गुरुजी आए हैं, मालिक आए हैं और कह रहे हैं कि मांग ले जो मांगना है। तो अंकल ने कहा कि आपने जो दिया उसका भी थैंक यू, जो वो भी ठीक है, जो नहीं दिया वो भी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा वो मैंने इसलिए नहीं दिया ताकि तुसी मैनू भुल ना जाओ, ताकि तुसी रब नू ना भुल जाओ। सो संगत जी चैप्टर काफी बड़ा है। सो बाकी की जो है मैं सोचूं मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, है ना, लंबा चैप्टर है। सो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बट आज के लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है कि भगवान है कौन और वो क्या चाहते हैं हमसे।
ये चैप्टर सिर्फ उनकी लाइफ की एक बायोग्राफी नहीं है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया गुरुजी के साथ, बट इन सारी बातों से गुरुजी हमको बहुत सारी बातें सिखा रही हैं, बता रही हैं कि कौन है गुरुजी और वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया क्यों है, वो किस तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं और किस तरह से वो चाहते हैं उनकी संगत हो और उनको समझे, और वो क्या चाहते हैं आपसे। जैसे अभी अंकल ने कहा कि गुरुजी बस चाहते हैं आप खुश रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराओ, जीवन को जियो, प्यार करो, और अगर रब का प्यार पाना है सो अगर भगवान को देखना है सो वो तुम्हारे साक्षात हमारे गुरुजी हैं, वो हम इस स्वरूप में हम मानते हैं कि ये हमारे रब है, बट वो जो उनका डिवाइन फॉर्म है ये उन्होंने चोला ओढ़ा, अपने स्वरूप में आए, बट एक्चुअल में वो कौन है, वो लाइट है। और वो जब आंटी ने जैसे पूछा उनसे कि क्या वो देख सकते हैं लाइट को, और ये क्वेश्चन हम सबके मन में भी होगा, क्या हम अपने रब से मिल सकते हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं, क्या, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वो एक्चुअल में कौन है। और गुरुजी ने उसका इतना खूबसूरत आंसर दिया, आप देख सकते हो, और पर जब आप प्यार करना सीख जाओगे तब आप अपने रब को देख सकते हो। प्यार करना अनकंडीशनली, प्यार करना सिर्फ उसे ही नहीं जो आपको प्यार करते हैं, बट उनको भी जो आपसे नफरत करते हैं, उनको भी जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आप उनको भी प्यार करना जिस दिन सीख जाओगे तो कहते हैं वो जो लाइट है वो आपको प्यार करना शुरू कर देगी, और फिर एक फेज आएगा जब आप लाइट से मिल पाओगे, आप लाइट को देख पाओगे, बट उसके लिए आपको प्यार करना सीखना जरूरी है। और कितने ब्यूटीफुल लेसन्स हैं संगत जी ये हम सबके लिए, एंड जो गुरुजी हमको सिखाना चाह रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं हम दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक्चुअल सच बात है, हम फंसे हुए हैं। हर रोज़ हमारी कोई ना कोई एक अलग डिमांड होती है, अलग ख्वाहिश अंदर जागती है, अलग डिज़ायर्स होती हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम मांगते हैं, हम प्रे करते हैं, क्योंकि हम दुनिया में फंसे हुए हैं। बट गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं, भगवान जो दे रहा है उसको बस ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, कि भगवान आपको जो भी दे रहा है, आपको मिल रहा है, बस ग्रैटिट्यूड फील करो कि भगवान आपको जो भी आपको दे रहे हैं। और कभी कभी भगवान हमको वो चीज़ें नहीं देते, कुछ चीज़ें हमको नहीं देते क्योंकि वो ये चाहते हैं हम अपने रब को कभी भूलें नहीं। अगर भगवान सारी हमारी इच्छाएं पूरी कर देगा तो हम उनको याद कैसे करेंगे। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम बार बार भगवान को याद करते हैं ना, कि अब वापस आते हैं भगवान के पास कि हमारी ये इच्छा है या हमारी ये प्रेयर्स है, बार बार प्रे करते हैं हम भगवान को, हम भूलते नहीं हैं। सो इसीलिए कभी कभी भगवान जानबूझ के हमको वो चीज़ें नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है अगर मैंने दे दी और ये बच्चा उसी में उलझा रहा और मुझे भूल गया, फिर मैं क्या करूँगा। क्योंकि भगवान अपने बच्चों को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ही डजंट वांट कि उनके बच्चे उनको भूलें। सो अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आज के चैप्टर में। शुक्राना गुरुजी, ये सारी बातें बस हम इनको सोचें, इनके ऊपर विचार करें और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इसी के साथ वाणी को यही विराम देती हूँ और शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग।
पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हम कल सुबह 11 बजे, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि गुरु जी भी यही चाहते हैं कि आप खुश रहिए, हंसते रहें। जैसे गुरु जी कह रहे थे ना कि आप हैप्पी रहो, सो जस्ट बी हैप्पी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी के वर्ड है ना, चिंता मत करो, तो इसलिए किसी चिंता मत करो। कह रहे भजन, 2 लाइनें भजन की गा दूं। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं गाती हूँ। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बातें सिखास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। शरण तिहारी जन्नत है, शरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना फॉर एवरीथिंग। एंड भजन के लिरिक्स थोड़े आगे पीछे हो गए, बट गुरु जी फीलिंग्स दिल से हैं कि बस हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आप जितना हमारे लिए करते हो ना, हम इतना से भी नहीं करते, सच में। बस आपकी शरण, आपकी कृपा, आपकी मेहर सदैव हम सब पर बनी रहे और हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले और कभी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपसे नजरें ना मिला पाए और बस आपके वचनों पर चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं हम कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।